बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले हनुमंत लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले सरस्वती माता की जय। बोले लक्ष्मी माता की जय। बोले श्री भगवत पुराण की जय। आज हम कथा में सप्ताह कथा के प्रारंभ में संग्रहणीय सामग्री की सूची मतलब पूजन सामग्री में क्या क्या लगेगा और कलश स्थापना की सामग्री और कथा मंडप के लिए सामग्री, वर्ण की सामग्री और हवन के लिए सामग्री, ये हम सभी चीज आपको बताएंगे। तो कृपा करके आप लोग जरूर श्रवण करें और जो हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हों तो वीडियो को लाइक कमेंट करें और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आई बेल का बटन जरूर दबाएं, जिससे आगे हम कोई भी वीडियो डालें तो सब आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब हम पूजन सामग्री, श्रीमद् भागवत कथा में पूजन सामग्री क्या क्या लगती है वो हम सब बताएंगे। गंगा जल, रोली कुमकुम, मौली, उसको रक्षा सूत्र भी कहते हैं, और चंदन, शुद्ध केसर, कपूर, पुष्प, पुष्पमाला, तुलसी दल, बिल्व पत्र, दुर्वा दल, धूप, शुद्ध अगरबत्ती, पंचामृत, दूध, दही और मधु, 2 पैसे भर चीनी, घी छटाक भर, दीप यथासंभव शुद्ध, गोघृत और रुई हो, पान का पत्ता 50, सुपारी 25, यजोपवीत 25, इलायची, लौंग, पेड़ा, मेवा, गुड़, चावल, गेहूं, कुंडे, मिट्टी के 2 गेहूं बोने के लिए, पीली सरसों, अबीर, गुलाल, ऋतुफल, केला, संतराज, कपड़ा सफेद 5 गज, कपड़ा लाल 5 गज, कपड़ा पीला 5 गज, कपड़ा शुद्ध रेशमी 1.5 गज, सर्वतोभद्र की रचना के लिए हरा, लाल, काला, पीला और गुलाबी रंग, गोबर, नारियल 2 या 7, शुद्ध इत्र, कुशा, सुंदर रुपए, रेजगी, पैसे, आरती का पात्र, घंटा, घड़ियाल, शंख, झांझ आदि, कोसा 50, दिया सलाई, चौकी, एक सर्वतोभद्र के लिए चौकी, एक नारद जी के लिए चौकी, एक नवग्रह के और षोडशामात्र का और गणेश के लिए चौकी, एक व्यास सुखदेव जी, सप्त चिरंजीवी तथा पौराणिकों के लिए पाटा, एक शेष सनत कुमार आदि के लिए इतनी चौकियां। अब कलश स्थापना की सामग्री क्या लगेगी वो हम बता रहे हैं। कलश तांबे का हो 1, तांबे या कांसी का पात्र 1, कलश मिट्टी के 5, सप्तधान मतलब उसमें जौ, गेहूं, धान, खीर का तिल, कंगनी, सावा और चना, 5 पल्लव मतलब 5 पल्लव आम का, पीपल, पाकर, गूलर और बड़ के पत्ते, ये सब 5 पल्लव में आते हैं। अब दुर्वा, कुशा, सुपारी, दक्षिणा, चंदन, अक्षत, फूल, तीर्थोदक, समुद्र जल, सप्तमृतिका यानी घुड़साल की, हाथी साल की और दीमक की, नदी संगम की,
राजद्वार की और गौशाला की और तालाब की। सर्वौषधि, कूट, जटामासी, हल्दी गांठ, राभट, मुरा, शैलेव, चंदन, बचा, चंपक और नागर मोथा, अभाव में केवल हल्दी। अब नदी संगम का जल, श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा। अब कथा मंडप के लिए क्या सामग्री चाहिए? चंदोबे का कपड़ा, चौकोर मंडप, केले के खंभे 4, बांस के खंभे, मंडप को चारों ओर से माला, फूल और पत्तों से सजाना, चारों दिशाओं में झंडी लगाना, वस्त्र और गोटे आदि से सजाना, चौकी व्यास के लिए गद्दी, मशनंद, तकिए, कंबल, चद्दर, 5 झंडियां, पुस्तक का वेष्टन और पुस्तक के लिए चौकी, आम के पत्तों के बंधन बार और गणेश जी देवता, श्रीमद् भागवत और आचार्य की पूजा के लिए प्रतिदिन चंदन, पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीपाद सामग्री। अब वरण की सामग्री क्या लगती है? वक्ता के लिए चादर, धोती, गमछा, आसन, दक्षिणा, तुलसी माला, जलपात आदि। अब जप करने वालों के लिए भी यथासंभव वस्त्र, द्रव्य आदि। अब पाठ के लिए पुस्तक, भगवत रामायण, गीता और सहस्त्र नाम आदि। अब हवन के लिए क्या सामग्री चाहिए? वेदी के लिए स्वच्छ बालू 1 बोरा, सूखी आम की लकड़ी 2 मन, कुशकंडिका के लिए कुशा, दुर्वा, अग्नि लाने के लिए 2 कांशपात, 1 पूर्णपात, पीतल का बड़ा सा यज्ञपात, प्रणिता, पोक्षणी, स्तुक, पूर्ण आहुति पात्र, चरुस्थाली, आज्यस्थाली यानी काशी का बड़ा सा कटोरा, हवनीय पदार्थ, मधु मिश्रित खीर, छाया पात्र दान के लिए कांसे की छोटी सी 1 कटोरी तथा उसके लिए घी। अब तिल 10 सेर, चावल 5 सेर, जौ 2.5 सेर, शुद्ध घी 4 सेर, शुद्ध चीनी 2.5 सेर, पंचमेवा 2 सेर। अब पिस्ता, बादाम, किशमिश, अखरोट और काजू, इन सबको मिलाकर हवन सामग्री बनाई जाती है। फिर इसमें सुगंधित द्रव्य यानी कपूर, काचरी, छड़छड़ीला, नागर मोथा, अगर तगर, चंदन चूर्ण आदि आवश्यकतानुसार मिला देना चाहिए। अब बलि के लिए पापड़, उड़द, दही, चावल, रुई की बाती, दक्षिणा, क्षेत्रपाल, बलि के लिए हड़िया, काजल, सिंदूर, दीपक, दक्षिणा आदि। अब पूर्ण आहुति के लिए नारियल का गोला इत्यादि, वितरण के लिए प्रसाद, ब्राह्मण भोजन के लिए मधु मिश्रित खीर तथा अन्य मधुर पकवान, पूरी, साग आदि। अब हवन करता ब्राह्मणों के लिए वरण और दक्षिणा आदि। कथा समाप्ति के पश्चात कथावाचक को भेंट देने के लिए वस्त्र, आभूषण, नकद आदि रुपए आदि। ये सब चीज हमने बताया है। तो श्रीमद् भागवत पुराण कथा में क्या क्या सामान लगेगा, अब उसके बाद हम भगवान का वंदन करेंगे। सर्ग स्थित निरोधार्य काम काममयो ह्य ता काम घनम कामाभावाय कामये यत्र कामिनी के किलाप कुटितः कामो अप्यकामा विमदो बभूव तम मानिनी मान
सदा श्री मोहन मोहन मान तो असम्य यशांघि पंकज पराग पर प्रभावादम भूतं कृतिमतं स्थितिमाचरामि तम सद्गुरुः सत्सर्वसुख सद्ग्रन्थं वन्दे सदा विमलमोदघनं विचित्रम् व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिनारायणं स्वयं यत्र प्राप्तकृपालोकलोकामुक्ता कलेर्गृहात् यस्य तुण्डाञ्च उच्चेषु सुषुतो राजेयं दशामुक्तः कामच्युतकथाकुञ्जेषु कुल्जन्तं सुखं भजे श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणं यस्य श्रीप्रसादेन श्रीधरे कृता राधा भक्तिहरिज्ञानं ताभ्यं याचा समान्विता तं श्रीभगवन्ती गाथा वन्दे युगलरूपिणम्। अब श्रीमद् भागवत की आरती हम आप लोग को अलग से वीडियो बनाकर सुनाएंगे, आप लोग जरूर सुने। हमारे नेक्स्ट पाठ में अभी हमारे यहाँ सब पूजन विधि समाप्त हो गई। अब भगवान की आरती हम एक अलग से आपको बना रहे हैं, तो आप हमारे अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर सुनें।